नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी बेहद खास पेशकश शेयर बाजार सबका अधिकार। हमारी एक ऐसी कोशिश, हमारी एक ऐसी मुहिम जहां पर हम ये कोशिश करते हैं कि शेयर बाजार से जुड़े जितने भी सवाल हैं आपके जहन में, उनको आसान भाषा में आपको समझाया जाए। तो भले ही आप एक ऐसे दर्शक हैं जो कि शेयर बाजार में अपना पहला कदम रखना चाहते हो, या आप ऐसे दर्शक हैं जो कि कोई स्टॉक स्पेसिफिक सवाल हमसे पूछना चाहते हो, आप अपने सवाल हमारे इस शो में भेज सकते हैं। और इस शो के जरिए हम आपको बचत से आगे बढ़ाकर निवेश की राह पर ले जाना चाहते हैं और आपको निवेश के जगत से रूबरू करवाना चाहते हैं। सवाल पूछने का तरीका देखिए, आपके स्क्रीन पे भी फ्लैश होना शुरू हो चुका है। एक क्यूआर कोड जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा, थोड़ी देर तक हम इसको रखते हैं अपनी स्क्रीन पे ताकि आप इसको स्कैन कर पाएं। स्कैन इसीलिए करना है क्योंकि स्कैन करते ही आप एक व्हाट्सएप के नंबर से जुड़ जाएंगे और जुड़ते ही आपको अपना सवाल वहां पर छोड़ देना है। सवाल भले ही किसी स्टॉक में से निकलने को लेकर हो या कोई रणनीति बनाने को लेकर हो। शेयर बाजार से जब भी आप जुड़ते हैं तो बहुत तरह की रणनीतियां हैं जो आप बना सकते हैं अपने तमाम आर्थिक लक्ष्यों के लिए, भले ही कोई छोटी अवधि का आपका कोई लक्ष्य हो। सवाल आप हमें उस लक्ष्य से जुड़ा हुआ भी भेज सकते हैं। इतना ही नहीं, स्टॉक स्पेसिफिक सवाल अगर आप हमसे पूछना चाहते हैं तो अपने स्टॉक का नाम डाल दीजिएगा। उसके साथ साथ आपने ये स्टॉक कब खरीदा है, कितना समय आप इसमें देना चाहते हैं, और साथ ही आपने इसको क्या सोच कर लिया है, थोड़ी सी बारीकी अगर आप हमें बताएंगे तो हम जो है आपको अपने एक्सपर्ट्स के ज़रिए इस सवाल का जवाब भी आपको दिला देंगे। तो चलिए, शेयर बाज़ार में जिस तरह से हम चाल देख रहे हैं उसके हिसाब से आपको अपने सवालों के जवाब हम देने की पूरी कोशिश करेंगे। फिलहाल अगर लेवल्स हम देखें तो कोई ख़ास मूवमेंट नहीं, लेकिन जस्ट का तस यहाँ पे 260 अंकों की तेज़ी लगभग बैंक निफ्टी में, और बहुत ही फ्लैटिश से लेकिन पॉजिटिव टेरिटरी में निफ्टी दिखाई दे रहा है। हालांकि एडवांस डिक्लाइंस 547 डिक्लाइंस और 1979 यहाँ पर हमें एडवांसेस दिखाई दे रहे हैं। स्टॉक स्पेसिफिक खबरें भी हम इस शो में चर्चा में लेकर आते हैं अपने एक्सपर्ट्स के साथ, और फिलहाल फोकस करते हैं MTNL पर, जहाँ पर तेज़ी का एक आलम हमें दिखाई दे रहा है और ज़मीन की जो नीलामी है उसके चलते इस शेयर में राहत और एक तेज़ी का आलम भी है। तो शरद, अब ये तेज़ी तो एकाएक तेज़ी होगी जो हमें आती हुई दिखाई दे रही है? जी बिल्कुल, एक वन साइड रैली देखने मिल रही है MTNL में, और यहाँ पे रिपोर्ट्स आ रही है, और ये एक बड़ा ट्रिगर है स्टॉक के लिए। ये लैंड एसेट मोनेटाइजेशन है, इसकी जो है बात हो रही है, और याद रखिए ये 15 फरवरी तक जो है लैंड एसेट मोनेटाइजेशन देखने मिल सकता है। अब इसका जो इम्पैक्ट है, ऑफ कोर्स ये MTNL है और BSNL है, हालांकि BSNL लिस्टेड नहीं है, पर इन दोनों कंपनीज के लिए लागू है, और ये रिपोर्ट्स कह रहे हैं। और याद रखिए ये बहुत बड़ा एक लिक्विडिटी इवेंट हो सकता है, जिस तरह जो लैंड एसेट मोनेटाइजेशन होगा। लेकिन जो लैंड एसेट मोनेटाइजेशन होगा तो वहाँ से जो है आपको कैपिटल आएगा। अब वो कैपिटल आएगा तो उसको आपको पे करना पड़ेगा बैंक्स को। तो PSU बैंक्स की भी बात करें, जो इनको जो है लोन दी हुई है, लगभग 8100 करोड़ का ये एक्सपोजर है। यहाँ पे देखें तो PSU बैंक्स में भी तेज़ी आ रही है। डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे लाइए, यूनियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, PNB, ये सारे स्टॉक्स जो थे आप लिस्ट में देखे होंगे, उसमें अच्छी तेज़ी देखने मिल रही है। और यहाँ पे याद रखिए जो एक्सपोजर्स है कविता, यहाँ पे बड़ी बड़ी एक्सपोजर्स है इनके, तो टॉप 4 एक्सपोजर्स हमने रिसर्च से निकाले। और इंटरेस्टिंगली स्वदेश में हमने सुबह ही कह दिया था 7 से 8 बजे के बीच, 8 के 9 बजे के बीच यहाँ पे कमाई के बड़े मौके बनते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और एक चीज और, बहुत बड़ा फायदा, यही बहुत बड़ा फायदा अच्छी रिसर्च का और पुख्ता रिसर्च का, जो हम दर्शकों को भी दिलाने की कोशिश करते हैं। और हमारे साथ हमारी एक्सपर्ट भी जुड़ गई हैं शरद, उनसे भी एक टेक ले लेते हैं और बाद में शो को भी आगे बढ़ाते हैं। स्नेहा से, डेरिवेटिव एनालिस्ट एंजल वन लिमिटेड, मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। और स्नेहा, हाई मॉर्निंग। और हम जो है MTNL के तेजी पे चर्चा कर रहे हैं, और तमाम PSU बैंकिंग काउंटर्स में भी हमने इस तेजी का असर पड़ते हुए देखा है। अब सवाल आपसे यहाँ पर यही होगा कि इस तेजी को हम अपने फायदे के लिए कैसे भुनाएं। ET Now स्वदेश ने और रिसर्च टीम ने हमारी ये जानकारी सुबह ही दर्शकों को बता दी थी कि कैसे फायदा यहाँ पर उठाया जा सकता है। आप बतौर एक्सपर्ट बैठी हैं, बताइए क्या आगे रणनीति के लिहाज से लेकर जाया जाए इस तेजी को देखते हुए? अगर हम MTNL की बात करें, स्टॉक काफी टाइम से कंसोलिडेट करा था, जहां से अपसाइड में अगर आप देखें तो एक रेजिस्टेंस 60-62 के आसपास है, और उसके अलावा अगर आप देखें तो सपोर्ट ले रहा था काउंटर अराउंड 40-42 के आसपास। तो ये 20 रुपए 22 रुपए की रेंज थी इस काउंटर के लिए। काफी स्ट्रॉन्ग अपमूव आया है, नियरली स्टॉक ऑलरेडी 19% अप है। मेरा मानना है कि यहाँ से अगर किसी ने लॉन्ग किया है या किसी को फ्रेश लॉन्ग करना है अगर, तो आप 62 का लेवल का वेट करें। 60-62 का अगर लेवल्स आते हैं, वहां पे अगर थोड़ी सस्टेन होता है ये काउंटर, तो पॉसिबिलिटी कि अपमूव कंटिन्यू हो सकता है।
बट यहाँ पर अगर किसी ने लोअर लेवल से बाय किया है तो एक बार रिव्यू करें अराउंड 60-62 के आसपास। अगर मोमेंटम कंटिन्यू होता है तो एक्सटेंड हो सकता है एटलीस्ट टुवर्ड्स 68 फर्स्ट, और फिर बाद में पॉसिबिलिटी करके कि तेजी करके हम काफी सारे हर्डल्स बीच में आएंगे, बट अगेन फिर 80 तक के लेवल्स भी पॉसिबल रहेंगे। तो अभी के लिए ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर तो काफी स्ट्रांग है, जो वॉल्यूम बेस्ड बाइंग तो है ही। एक सपोर्ट के आसपास से ही कंटिन्यूअसली स्टॉक ने रिकवर भी दिखाया है। तो यहाँ पर आई वुड सजेस्ट कि एक 62 60 का लेवल वॉच करें, उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप ले सकते हैं। पे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नजरिया दिखता हुआ ऊपर की तरफ जाएगा तो 60-62 के आसपास एक और बार रिवाइज कर ले, वापस देखना चाहिए तभी कि स्टॉक कहाँ जा सकता है। तो चलिए इसी के साथ अगले दर्शक के साथ जुड़ जाते हैं। हमारे साथ गौरव जुड़ चुके हैं। गौरव नमस्कार। जी सर नमस्कार। बताइए। सर मैं ये कह रहा था, जैसे मेरा सर IRFC का सर मैंने सेल लिया था, मतलब 150 जी 90 रुपए में, तो सर उसको होल्ड करूँ या सर मैं सेल कर दूँ सर? जी बिल्कुल। और कितने समय तक रख सकते हैं आप? जी सर ये पूछना है मुझे। नहीं, आप कितने समय तक रख सकते हैं स्टॉक को? जी सर। ठीक है। अक्षय मैं आपके पास आना चाहूँगा। IRFC देखिए, स्नेहा मैं आपके पास आना चाहूँगा। IRFC देखिए 90 रुपीज़ से इनकी खरीदारी है, वहाँ से देखिए तो स्टॉक अच्छा ऑलमोस्ट 50% का अपमूव देता हुआ नजर आ रहा है। अब पिछले साल के हाई से गिरा है, लेकिन फिर भी अभी भी ये 50% के गेन में बैठे हुए हैं। तो बताइए यहाँ पे क्या किया जाए? जी, अगर आप देखें तो उनके बाइंग लेवल्स काफी अच्छे हैं। हालांकि स्टॉक अगर आप रिसेंटली देखें तो काफी अच्छा करेक्ट हुआ है, फिर कंसोलिडेट कर रहा है एक रेंज में, जहां पे अगर आप देखें तो 127 का एक अच्छा बेस फॉर्मेशन हो गया है, विच कोइंसाइड्स विद द 89 में EMA ऑन द वीकली चार्ट। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है करके कि जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर है, 127 125 का एक फिक्स स्टॉप लॉस लगा के बने रहे। आई गेस यहाँ पर अगर अपमूव में आप देखने करके कि 158 का लेवल क्रॉस हो जाता है तो थोड़ा मोमेंटम आ जाएगा, और पॉसिबिलिटी है करके कि हम 165 170 जोन के आसपास जाएं। वहां पे फिर से एक बार रिव्यू करें, अगर ये लेवल्स क्रॉस हो जाता है तो इसका चार्ट स्ट्रक्चर काफी अच्छा हो जाएगा, और पॉसिबिलिटी है करके कि एक स्ट्रॉन्ग अपमूव यहाँ से फिर देखने को मिल सकती है। तो अभी के लिए स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करने की सलाह होगी। जी बिल्कुल स्नेहा, इम्पॉर्टेंट अपडेट जो है आप IRFC को बताते हुए होल्ड की राय भी है। स्नेहा हमारे साथ जुड़े रहिए। यहाँ पे जो है हमारे अगले कॉलर के पास चलते हैं। यहाँ पे जितेंद्र पांडे जी हमारे साथ जुड़े हैं। नमस्कार जितेंद्र जी। हेलो। हाँ नमस्कार जितेंद्र जी, आपके 4 स्टॉक्स हैं। मैंने सवाल NMDC, NTPC और LIC पे पूछा है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। तो NMDC पे आपकी जो है बाइंग 65 रुपीज़ पे है, NTPC 324 और LIC 825 पे है। तो 3 स्टॉक्स हैं आपके, और तीनों ही लॉन्ग टर्म बेसिस पे है कि शॉर्ट टर्म लेवल्स देख रहे हो आप? लॉन्ग टर्म पे लॉन्ग टर्म बेसिस पे है। मैं 1 साल 2 साल होल्ड कर सकता हूँ। NMDC 100 रुपीज दिखाएगा क्या मुझे? अच्छा ठीक है, तो सबसे पहले NMDC से ही शुरू करते हैं। स्नेहा, लॉन्ग टर्म बेसिस पे जो है यहाँ पे जितेंद्र जी का होल्डिंग है NMDC का, इनका बाइंग प्राइस 65 का है। तो ज़रा स्नेहा बताएं कि 100 लेवल्स कब से छू सकता है, क्या टाइम पीरियड रहेगा? सी यहाँ पर अगर आप चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो स्टॉक थोड़ा सा प्रेशर में रहा है। ओवरऑल मार्केट में ही अगर आप देखें तो सेलिंग रहा है, तो ये सारे स्टॉक्स में भी हमने देखा है करके कि एक अच्छा करेक्शन आ चुका है। बेस फॉर्मेशन दिख रहा है अराउंड 58 57 के आसपास, और मेरा मानना है किसी के लॉन्ग्स है तो वही एक स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करना चाहिए। अपसाइड में यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट जो लेवल है वो 70 का होगा। 70 71 ये लेवल क्रॉस हो जाता है तो इसमें एक मोमेंटम आने की चांसेस है, और पॉसिबिलिटी करके कि हम 82 तक के लेवल्स देख पाए, 80 82 का। अगर वो लेवल सरपास होता है तब जाके हमें वो 100 का लेवल जो सर बात कर रहे हैं वो देखने को मिल जाएगा। तो आई थिंक ऐसा नहीं है करके कि चार्ट स्ट्रक्चर बहुत ही बुरा है, ये सपोर्ट को अगर रिस्पेक्ट करता है तो पॉसिबिलिटी है करके कि स्टॉक फिर से जो अप ट्रेंड में 80 82 के लेवल्स को दिखा देगा। स्नेहाल, इसके अलावा NTPC और LIC भी है। यहाँ पे रिक्वेस्ट आई है, NTPC का बाइंग 324 का, और LIC की बात करें तो 825 का है। NTPC की अगर बात करें तो यहाँ पर भी अगर स्टॉक देखें तो काफी अच्छा करेक्ट हुआ है। नियरली 440 लेवल से ये स्टॉक करेक्ट होकर अब 320 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अपने वीकली चार्ट पे देखें तो 89 में के आसपास ही कंटिन्यूसली थोड़ा ट्रेड कर रहा है। एक अच्छा बेस फॉर्मेशन दिख रहा है अराउंड 295 के आसपास।
तो आई वुड सजेस्ट करके किसी के भी लॉन्ग्स है यही एक स्टिक स्टॉप लॉस लगा के बने रहे। अपसाइड में मोमेंटम आने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट करके कि ये स्टॉक 340-45 ये जोन निकाले। वंस इट क्रॉसेस दैट पॉसिबिलिटी करके कि स्टॉक अपना लाइक जो रिसेंटली एक अपसाइड में नेक्स्ट लेवल रहेगा टू वॉच आउट विल बी अराउंड 380, तो वो लेवल्स दिखा सकता है। बट अभी के लिए एक स्टिक स्टॉप लॉस अराउंड 295 का मेंटेन करके होल्ड करें। इसके अलावा जो LIC की बात की है, यहाँ पर थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर है और यहाँ पे अभी तक कोई भी साइन ऑफ रिकवरी ऐसा ज्यादा दिखी नहीं है। बट यस, एक सपोर्ट, एक बेस बना हुआ है अराउंड 800 के आसपास जो कि काउंटर रिस्पेक्ट कर रहा है और कंटिन्यूस अगर आप देखें तो 20 डायमा के आसपास थोड़ा सा हर्डल फेस कर रहा है और इसके आसपास ही आज ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ से अगर थोड़ा सा अपसाइड की मूव आती है और हम देखते हैं करके कि स्टॉक अपसाइड में एटलीस्ट 900 ये लेवल्स दिखा देता है जी ऑन द क्लोजिंग बेसिस, जी तो एक अच्छी मूव आने की पॉसिबिलिटी जी है। तो होल्ड किया जा सकता है विद अ स्टिक स्टॉप लॉस अराउंड 800। चलिए, तो यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस के साथ रुकने की सलाह दी जा रही है। और चलिए प्रयागराज की ओर रुख करते हैं, जहाँ पर PM मोदी जो है वो पहुँच चुके हैं और संगम घाट पहुँचे हैं प्रधानमंत्री मोदी। आपको बता दें कि 54 दिन का जो महाकुंभ है उसमें इनका ये दूसरा दौरा है। इससे पहले 13 दिसंबर को हमने PM मोदी को प्रयागराज में देखा था और आज खासतौर से जो आप देख सकते हैं यहाँ पर CM साहब भी उनके साथ जुड़े हुए हैं। इतना ही नहीं, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और CM योगी दोनों ही उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक बमरौली एयरपोर्ट पर उन्होंने इनका स्वागत किया और उसके बाद जो है प्रधानमंत्री मोदी आप देख सकते हैं यहाँ पर नाव पर बैठे हुए हैं CM योगी के साथ। तो ये तस्वीरें आपको हम आगे भी दिखाएं। जी हाँ, दिल्ली के दिल पर किसका राज, और सीधा दिल्ली का ही रुख करते हैं जहां पर मतदान जो है वो शुरू हो चुके हैं। सुबह से लेकर अब तक लगभग 8% का आसपास का आंकड़ा आ चुका है मतदान का। 13,700 से ज्यादा मतदान केंद्र है, 70 विधानसभा सीटें, 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग जो यहाँ पे मतदान देंगे। हमारी सहयोगी ऐश्वर्या पाटिल भी हमारे साथ जुड़ गई हैं जो पल पल की खबर हमें दे रही हैं, अपडेट्स दे रही हैं। ऐश्वर्या, बताइएगा आप फिलहाल कहाँ मौजूद हैं और कितना जोश है, और दिल्ली के दिल पर फिलहाल कौन राज करता हुआ दिखाई दे रहा है, अगर आप किसी से बात कर पाई हैं तो? फिलहाल हम अटल आदर्श विद्यालय जो है औरंगजेब रोड पर एक काफ़ी इम्पोर्टेंट बूथ है। यहाँ पर KP सिंह सुबह आए थे DLF से और अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा हरि भारतीय जो जुबिलेंट ग्रुप के लीडर है वो भी अभी थोड़ी देर पहले ही उन्होंने अपना वोट कास्ट करने के लिए इस पोलिंग बूथ पर अभी फिलहाल गए हुए हैं। ओवरऑल अगर इन वोटर्स की बात करें तो वोटर टर्नआउट बहुत एक्टिव नहीं रहा है सुबह से, लेकिन इनसे पूछते हैं। मैम, आपने भी अपना वोट दिया है, एज अ वोटर दिल्ली के लिए आप क्या चाहती है, कुछ बदलाव हो? जो सब चाहते हैं हम भी चाहते हैं वही। कुछ ऐसा स्पेसिफिक हो जैसे 2500 जैसे गवर्नमेंट दे रही है अलग अलग, तो आपका उसके लिए क्या कहना है और क्या उसका उपयोग करती हैं आप? नहीं, ओके। तो फिलहाल काफी एक्टिव नहीं रहा है वोटिंग करने के मामले में, और अभी फिलहाल जैसे आपने देखा सुनील भारती मित्तल भी अभी अपना वोट कास्ट करने जा रहे हैं। वो आएंगे तब हम उनसे आपकी बात भी करवाएंगे। बट ओवरऑल 70 असेंबली इलेक्शंस 70 बूथ्स यहाँ पर है और ये सीट्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेंगी। जैसे कि मैंने कहा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक पोलिंग बूथ है जहाँ पर इंडिया इंक के हुज हु अपना वोट देने के लिए आते हैं। राजन भारती मित्तल भी पिछले इलेक्शंस में, जनरल इलेक्शंस में वो यहाँ पर आए थे। तो उस हिसाब से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बट अफ्लुएंट क्लास का एक पोलिंग बूथ माना जाएगा। KP सिंह ने ये ज़रूर कहा इस मॉर्निंग कि एक नॉन नेगोशिएबल है अगर AQI और एयर क्वालिटी की बात करें तो वो नॉन नेगोशिएबल है एज अ वोटर। इसके अलावा कई सारे पोलिंग बूथ्स हैं जिसका हम अपडेट आपको लेकर आते रहेंगे, पर फिलहाल वोटर टर्नआउट काफ़ी भारी मात्रा में नहीं दिखी है इस पर्टिकुलर पोलिंग बूथ पर।
आपने कहा यहाँ पर मेरे ख्याल से क्योंकि आज एक कामकाजी दिन भी है और धीरे धीरे हो सकता है कि हम आगे चलकर लोगों का जोर शोर से आना, वोटर्स का आना हुआ देखें। और जैसे कि आपने कहा कि काफ़ी अहम वोटिंग सेंटर है जहाँ पर आप खड़ी हैं और कॉर्पोरेट जगत के दिग्गज यहाँ पर हमें आते हुए दिखाई देंगे। सुनील भारती मित्तल के अभी हमने विजुअल्स भी देखे, सही मौके पर आप सही जगह पर हैं ऐश्वर्या। मैं देख रही थी आप जिस महिला से बात कर रही थी वो बकायदा शॉल वॉल लेकर अपने कान वान ढककर आती हुई हमें दिखाई दी है। तो ठंड तो वैसे काफी हद तक कम हो चली है, लेकिन उसके बावजूद भी जिनको मतदान देना है, जिनको वोट देना है, वो आ रहे हैं और पूरी तरह से अपने हक का प्रयोग भी करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। कुछ नाम अगर आप हमें बता सकें कि आने वाले वक्त में इस जगह पर जहां पर आप खड़ी हैं, जिस वोटिंग सेंटर पर खड़ी हैं, वहां पे और कौन कौन से दिग्गज कॉर्पोरेट जगत के नाम आने वाले हैं। हम आपसे हर शो में लगातार अपडेट तो ले ही रहे हैं, लेकिन इंतजार भी रहेगा देखने का कि आप किन किन से बातचीत कर सकती हैं। तो बताइएगा कुछ बड़े नाम जो कि आने वाले हैं। सो ओवरऑल दिल्ली के जो वोटर काउंट है या वोटर्स एक्सपेक्टेड है वो अभी फिलहाल राजन भारती मित्तल भी इस पोलिंग बूथ पर आए हैं, वो अपना वोट कास्ट करके आएंगे ऐसा उन्होंने कहा है। तो दोनों भी जो मित्तल ब्रदर्स हैं वो अटल आदर्श विद्यालय में अपना वोट कास्ट करने आए हैं। पर अगर हम कुछ कंस्टिट्यूएंसीज की बात करें स्पेसिफिक, जो 13,000 प्लस कंस्टिट्यूएंसीज है ओवरऑल दिल्ली की, उसमें से जो की कंस्टिट्यूएंसीज है वो मालवीय नगर, गांधी नगर, मंगोलपुरी, माटिया महल, ये कुछ ग्रेटर कैलाश, ये कुछ की कंस्टिट्यूएंसीज है। बट सबसे तगड़े फाइट या कैंडिडेट्स की जो कॉन्टेस्ट है वो किन पोलिंग बूथ्स पर देखने को मिलेगी या कंस्टिट्यूएंसीज पर देखने को मिलेगी, वो है फॉर्मर सीएम अरविंद केजरीवाल अगेंस्ट बीजेपी परवेश शर्मा, कांग्रेस संदीप दीक्षित। ये काफी इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी है। इसके अलावा चीफ मिनिस्टर आतिशी वो फेस ऑफ करेंगी बीजेपी के रमेश बिधूरी और कांग्रेस की अलका लांबा को। तो ये काफी इम्पोर्टेंट रहेगा देखने के लिए कि किस तरह का फाइट ये एक दूसरे को देते हैं, इनका वोटिंग काउंट किस तरह का होता है। आएंगे, लेकिन इस बीच यहाँ पे प्रयागराज का भी रुख करना होगा, जहाँ पर संगम स्नान लेते हुए प्रधानमंत्री मोदी के कुछ विजुअल्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और देखिए ये आस्था की वो डुबकी जो हमें प्रयागराज में प्रधानमंत्री मोदी लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। महाकुंभ में इनका दूसरा दौरा, जहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी हमें जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और काफी विशेष स्नान और आस्था का एक ऐसा मंजर जहाँ पर हम प्रधानमंत्री मोदी को प्रयागराज में फिलहाल संगम स्नान में देख रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पर हमने सुबह से ही हम सबको इंतज़ार था। प्रधानमंत्री मोदी बोट में संगम पहुँचे और वहाँ गंगा पूजन अब भी आगे चलकर करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। और इनके साथ यहाँ पर हमने देखा आदित्य योगीनाथ सीएम जो हैं वो भी इनके साथ इस पूरी यात्रा में हमें दिखाई दिए हैं। और डुबकी के साथ प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर अब गंगा की पूजा अर्चना भी हमें करते हुए दिखाई देंगे। और योगी आदित्यनाथ के साथ आपको बता दें कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और दोनों डिप्टी सीएम ने प्रधानमंत्री मोदी का सुबह तड़के स्वागत भी किया है। और आपको बताएं कि एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर से पीएम डीपीएस के हेलीपैड पहुंचे और वहां पर उनका जो काफिला है अरेल के वीआईपी घाट पहुंचा और वहां उसके बाद फिर बोट से वो जो है संगम पहुंचे हैं। 54 दिन में प्रधानमंत्री मोदी का महाकुंभ में ये दूसरा दौरा है। पहले वो 13 दिसंबर को यहाँ पर हमें आते हुए दिखाई दिए थे। और साथ में आपको बता दें कि किसी भी तरह की परेशानी ना हो श्रद्धालुओं को, इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी बमरौली एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर से अरेल पहुंचे हैं और उसके बाद बोट से मेला क्षेत्र वो आए हैं। और इस बात में कोई शक नहीं है कि सुरक्षा के इंतजाम यहाँ पर जो हैं वो बढ़ा दिए गए हैं और मेले की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। इतना ही नहीं, संगम क्षेत्र में पैरामिलिट्री फोर्स भी जो है वो तैनात कर दी गई है। आप देख सकते हैं आस्था का वो मंजर जहां पे तमाम श्रद्धालु भी हमें दिखाई दे रहे हैं और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी यहां पर डुबकी लगाते हुए। चलिए, तो
इसी के साथ हम एक छोटा सा ब्रेक भी लेते हैं, शो को भी समाप्त करते हैं, लेकिन जाते जाते आपको इन तस्वीरों के साथ छोड़ जाते हैं जहां प्रधानमंत्री मोदी प्रयागराज में है और गंगा स्नान कर रहे हैं।